तो हेलो नमस्कार सत श्रीकाल आदाब प्रणाम सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पायलट ऑन बोर्ड एंड दिस न्यू ब्लॉग। तो यार अभी सुबह हुई है और हमारे घर की हालत देख लो कैसी हो रही है। इधर ये वैसे खेल रहा है, वो बेचारी सोच रही कि कब ये जाएं सब लोग, कब मैं घर को थोड़ा साफ करके आराम करूं। और एक चीज़ और हो रखी है इसके साथ, एक सुंदर सी बीमारी। कुछ बोलोगे आप कुछ बोलना चाहोगे? बोलो कुछ। नहीं इसको बीमारी हो रखी है, इसका गला बैठा पड़ा है। बहुत सुंदर सी बीमारी है। मैं चाहता हूँ कि हमेशा जिंदगी भर इसको ये वाली बीमारी रहे। ये बहुत खुश है। मेरा गला बैठा हुआ है ना, आज तो फिर भी आवाज निकल रही है। कल तो बिल्कुल नाच नाचे हुए घूम रहे थे। अब मैं इसको जानबूझ के ठंडा ठंडा खिला रहा हूँ, कुछ और बैठ रहे। हमेशा बेचारा अकेला खेलता है, आर भी कैसे खिलाता नहीं है ना। कैचिंग प्रैक्टिस चल रही है और आर भी लेगा अभी कैच, लेदर की बॉल वो भी। ये वाह, फ्रिज खराब हो गया था भाई, हमने नया फ्रिज लिया था ना, खराब हो गया था। और अभी इसकी चल रही थोड़ी सी सफाई। इसके पीछे पूरी बर्फ जम गई थी। जम जाती है क्या ये? पता नहीं, हम पहली बार ऐसा फ्रिज भी ऐसा पहली बार ही लिया है, बर्फ भी पहली बार जम पूरी फ्रिज बर्फ जम गई ना, के पीछे तो डक्ट बन गया, वहाँ तो एयर पास नहीं हो पा रही। और रुक जा इंजीनियर, यो हीटर काम कर रहा है, वहाँ पे रखे वो कमोड पे। फ्रिज में हीटर? हाँ नीचे हीटर लग रहा है। मैं मजाक ना कर रहा, हीटर लग रहा है नीचे जो यहाँ पे है ना, तो फ्रीजर यहाँ पे है आपको। हाँ तो यहाँ तक तो पूरी इतना फ्रीजर है। हाँ वो के नीचे है ना जो हीटर लग रहा है, वो मेल्ट कर रहा है आई से। ए तू रहना, मैं मजाक ना कर रहा, सीरियसली। तुम्हें पता नहीं वो अंग्रेज है? मेरे ब्लॉग में आना होता है बस, और एक भी लॉजिकल बात नहीं करती है। मैं बताऊँ तू रह भैया, खोल रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ। जब भी ये लोग इकट्ठे हो जाते तो हमारी ये बकवास चलती रहती है। और ये ज़्यादा बकवास मैं आप लोगों से नहीं करूँगा, बात करेंगे असली मुद्दे की। जो कि पिछली वीडियो पे मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जो 4 या 5 कमेंट्स तो ऐसे थे कि हाँ उन्होंने मतलब सही बात पूछी थी मेरे से, और उस सवाल का भी जवाब दूंगा मैं आपको, लेकिन थोड़ी सी वीडियो के थोड़ी से बाद में। आरवी के नेट कर लें, आजा। अंग्रेज ये दोनों क्या कर रही है? चुगली। अंग्रेज कहाँ है? कहाँ है? ये अंग्रेज नीचे है। नीचे तो कहीं कोई दिख नहीं रहा। अंग्रेज कोई नहीं है। आई भाई आवाज आई, यहाँ बाहर आजा, आरवी के नेट करेंगे। बड़े तेज कहा ना, सुन लिया इसने। अब आ रहे हैं और हमें एक और बहुत जरूरी काम करना है, जिसको अभी अंजाम देंगे। हम कल से लग रहे हैं भाई उस काम में। पहले यहाँ बता, तेरी टी शर्ट कितने दिन से पहन रखी है? हालांकि हर वीडियो में इसकी यही टी शर्ट होती है। आज ही पहनी मैंने 3-4 टी शर्ट है मेरे पास। नई टी शर्ट ये अपने लिए लेके आते हैं। ये कहते हैं मैं तो भैया की पहन लेता हूँ, और फिर भी किसी पिट्टी टी शर्ट पहन के आ जाएंगे। बहुत कंफर्टेबल है। वैसे इनका नाम अंग्रेज है। कितना टाइम लगा रहे हो? एक बात बता, 1 मिनट रुक जा। ये कहाँ से लिया तूने? ये तुम्हारे मम्मा के डब्बे में से। और ये मेरी यूनिफॉर्म का है ना? आपको पता है शादी में भी लगा के गया था ये। इसको अपनी यूएफओ लेके घूम रहा है। यूएफओ लेके कहाँ घूम रहा है? यूएफओ लेके। वीडियो पीछे कर रहा हूँ, टीवी चल रहा था, देखो क्या बोलेगा। क्या? कि सबसे पहली औरत का नाम था लूसी। ये थी लूसी। ये वाला ब्लॉग जरूर देखना, जरूर। इसमें एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर है। सबसे पहली औरत दुनिया की, उसका नाम। तो भाई ये पूरा इंस्टॉल करवाया हमने, ये पूरे पिलर खड़े करवाए और यहाँ से जॉइंट करवाया, नीचे लेंटर में नहीं लगवाया है। और ये आरवी का ना क्रिकेट खेलने के लिए नेट लग रहा है पूरा। अभी पिच भी बनेगी वहाँ पे, जहाँ पे वो गमला देख रहे हो, वहाँ पूरी पिच बनेगी, पूरा ऊपर से कवर होगा, पूरा लाइटें लगेंगी चारों कोनों पे, यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी प्रॉपर। जब बन जाएगा ना तब दिखाऊंगा मैं इसको। एक नंबर चीज़ बना रहे हैं, क्योंकि आरवी क्रिकेट खेलता है और परमानेंट खेलेगा। जो सवाल थे ना जिनके बारे में बात करें, तो उसके बारे में बात करते हैं। अभी व्लॉग तो चलता ही रहेगा। तो सवाल था सैलरी के ऊपर, और जो कि एक जेन्युइन क्वेश्चन है। तो उसका क्या है भाई, मैं पूरा अपना कोई कंपनी का ऐसे कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिखा सकता हूँ ड्यू टू कंपनी पॉलिसीज़। तो मैं आपको ना एक अप्रॉक्स सैलरी बता देता हूँ कि क्या होती है, और मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बताया, चलो फिर भी बता देता हूँ। तो भाई जब आप ज्वाइन करते हो ना किसी भी एयरलाइन में, तो सभी एयरलाइन का, इंडिया में सभी एयरलाइन का 10-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे करके इतना ही सैलरी होता है भाई। तो ज्वाइन करते JFO, जूनियर फर्स्ट ऑफिसर की सैलरी होती है 2 लाख।
2 लाख में कुछ एयरलाइन कम 5,000 कम देती हैं, कुछ एयरलाइन 5,000 ज़्यादा देती हैं, 10,000 ज़्यादा दे देती हैं। और फिर उसके बाद 500 घंटे बाद आपको अपग्रेड किया जाता है फर्स्ट ऑफिसर F4, और ज़्यादातर एयरलाइंस में ऐसा ही होता है। तो भाई उसमें आपकी सैलरी 1 लाख रुपए एकदम से जंप करती है। और 500 घंटे अगर तुम्हारी ठीक ठाक तरीके से फ्लाइंग हो रही है ना, तो 6 महीने में 500 घंटे हो जाते हैं, मतलब 6 महीने बाद आपकी सैलरी बढ़ जाती है 1 लाख रुपए। फिर और आपकी सैलरी अपग्रेड होती है जब आपके पास ATPL होता है, एयर ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। वो क्या है भाई, उसके लिए 1500 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। तो उसके बाद सैलरी हो जाती है 4.5 के आसपास, 4.35 और 4 साढ़े 4 के बीच में रहती है। और फिर उसके बाद आता है कैप्टन की सैलरी इंडिया में 6 लाख साढ़े 6 लाख के आसपास है। तो ये पूरा सैलरी का है। आप बस इसमें से किसी भी एयरलाइन, जैसे मैं बोल ही रहा हूँ, किसी भी एयरलाइन का ना 10-5 हज़ार रुपये ऊपर कर लेना, बस वही होगा। तो भाई ये है। और ऐसे एक बंदे की कमेंट भी आ रही थी, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं पता है उस बंदे का, तो वो पूछ रहे थे कि सैलरी स्लिप कुछ करके लिखा था उन्होंने कि वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ भाई। तो ये ही सैलरी है, इससे आप आइडिया लगा लेना। अब जो लोग डाउट में थे, कि जिनको पता नहीं था, थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था, तो भाई उम्मीद करता हूँ कि उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। घोड़ी वहाँ रख, सही रखी है। तो इससे बांधेंगे भाई इसको। पहले हम क्लिप से बांध रहे, क्लिप टूटे जा रही थी, और क्लिप भी ऐसी क्लिप थी, टूट रही थी हल्की। वीडियो के चक्कर में नीचे रात हो गई और हमारा काम बस यहाँ तक पहुँचा। अब ये एरिया और बाकी ये, और पूरा ऊपर 1 2 3, इसके लिए एक्स्ट्रा नेट और आएगा। मेरे हाथ कैसे हो गए? मैंने तो साफ कर लिया। डिफरेंस सो यार, मेरे हाथ देख रहे हो, हाथ पे उस पाइप पे ना बहुत ज़्यादा ऑयल लगा था, क्योंकि वो पाइप बिल्कुल नया है, तो ताकि जंग ना लगे। अब मेरे हाथों पे जंग तो नहीं लगी है, मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा ऑयल लगा है। तो वैसे तो मैंने साफ़ कर लिया, लेकिन और साफ़ करूँगा ऑयल तार पिन वगैरह का, तो हाँ उससे साफ़ करूँगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो यार ये वाला ब्लॉग कर रहा हूँ यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। और चूल्हे की कुकर की सीटी बजने वाली, उससे पहले ब्लॉग ख़त्म कर देता हूँ। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो सब्सक्राइब कर लें। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। क्योंकि हो गया और एक सीटी भी बज गई है।